दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों कहने को तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी वह भारत के कई मंदिरों के रहस्य को नहीं सुलझा सका है। आज भी भारत के कई ऐसे महान और अद्भुत मंदिर हैं जिसमें छिपे रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के 70 खंभों में से एक खंभा हवा में झूलता रहता है। ये प्राचीन भारत के निर्माणकर्ताओं की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाता है। दोस्तों लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हवा में लटका पिलर है। ये रहस्य आज भी लोगों की समझ से परे है कि जो खंभा जमीन से ही नहीं टिका है, उस खंभे पर पूरा मंदिर कैसे टिका हुआ है। यह खंभा रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। अब एक अंग्रेज ने इस खंभे को तोड़ने की कोशिश की तो उसने जो देखा वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों इस खंभे के अलावा भी इस मंदिर के कई और रहस्य हैं जिसकी गुत्थी आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक नहीं सुलझा सके हैं। वीरभद्र स्वामी मंदिर को कहा जाता है लेपाक्षी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक छोटा सा गांव है लेपाक्षी। उसी गांव के प्रसिद्ध वीरभद्र स्वामी मंदिर को ही लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को जोड़ता है। दोस्तों ये मंदिर एक कछुए के आकार की बनी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यह भारत के सबसे बेहतरीन और प्राचीन मंदिरों में से एक है। रावण से युद्ध करने के बाद यहीं गिरे थे पक्षी राज जटायु। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर सप्त ऋषियों में से एक अगस्त्य ऋषि ने त्रेता युग में बनाया था, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और विष्णा नाम के 2 भाइयों ने बनवाया था। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। जब लंका नरेश रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले जा रहे थे, तब पक्षी राज जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जटायु घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब भगवान राम सीता जी की खोज में यहाँ पहुँचे तो उन्हें जटायु को अपने गले से लगाकर कहा, ले पक्षी, जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। कहते हैं कि तभी से इस स्थान का नाम लेपाक्षी हो गया। लेपाक्षी मंदिर में पैर के निशान का क्या है रहस्य? इस मंदिर में एक पैर का निशान भी है। कुछ लोगों का मानना है कि पैर का ये निशान भगवान राम के हैं, तो कुछ लोग इसे माता सीता के पैर के निशान बताते हैं। दोस्तों लोगों का मानना है कि जब जटायु घायल होकर इस स्थान पर गिरे, तब माता सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों के निशान जटायु की सहायता के लिए छोड़े थे और जटायु से कहा था कि जब तक श्री राम यहाँ नहीं आते तब तक यह पैर का निशान जल से भरा रहेगा, ताकि इस जल को पीकर जटायु जीवित रह सके। वहीं कुछ लोग इसे हनुमान जी के पैरों के निशान भी बताते हैं। खैर अब तक इस रहस्य का भी पता नहीं चल सका है। जब अंग्रेजों ने की लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश, यहाँ का लटका हुआ खम्बा, इस खम्बे को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह खंबा जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। लोग इस खंबे के नीचे से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश जरूर करते हैं। दोस्तों यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अंग्रेजों के समय इस मंदिर में स्थित हैंगिंग पिलर का रहस्य जानने की कोशिश की गई, लेकिन सभी कोशिशें बेकार गई। साल 1902 में अंग्रेजों ने अपने एक इंजीनियर मिल्टन को इस खंबे का रहस्य पता करने के लिए भेजा। हैमिल्टन ने इस खंबे के नीचे से जैसे ही एक लोहे की छड़ डालकर उसे निकालने की कोशिश की कि उस समय बाकी पिलर भी अपनी जगह से खिसकने लगे। करीब 25 फीट दूर तक स्थित खंभों पर दरारें आ गई। इससे यह साबित हो गया कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। यह देखकर हैमिल्टन डर गया और तुरंत अपनी कोशिशें छोड़कर वहां से वापस चला गया। लेपाक्षी मंदिर की शिवलिंग को देखकर हर कोई रह जाता है आश्चर्यचकित। इस मंदिर के एक परिसर में नागलिंग की मूर्ति है। यह मूर्ति एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे एक चट्टान को काटकर बनाया गया। इस शिवलिंग को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह इतना अद्भुत और विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी नागलिंग प्रतिमा मानी जाती है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा हुआ है। सावन के महीने में नागपंचमी पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। दोस्तों पास ही में एक और शिवलिंग है हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद हनुमान जी ने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। लेपाक्षी मंदिर कैसे बना, अब जानते हैं कि यह मंदिर बना कैसे था।
दोस्तों यह मंदिर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ का हर एक कोना शानदार नक्काशी और मूर्तियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है। साथ ही यह अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गणेश, नंदी, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी और जटायु की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। भगवान गणेश की भव्य मूर्ति यहाँ आने वाले सभी लोगों का ध्यान खींचती है। दोस्तों लेपाक्षी मंदिर 2 बांडों के अंदर स्थित है। सबसे पहले यानी सबसे बाहरी दीवार वाले बांडे में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार है। उत्तरी द्वार का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाता है। मुख्य द्वार पर एक शानदार गोपुरम बनाया गया है। लेपाक्षी मंदिर में मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही रौद्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर के मुख्य देवता वीरभद्र हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। मुख्य मंडमाया, नृत्य मंडप या रंग मंडप या सभा हॉल, दूसरा भाग अर्ध मंडप और तीसरा भाग गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुख मंडप के समकोष पर पूर्व की तरफ मुख किए हुए भगवान विष्णु का मंदिर है। विष्णु मंदिर के ठीक सामने भगवान शिव का एक और दूसरा मंदिर है, जिसे पाप विनाशेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही एक तीसरा मंदिर भी है, जो पार्वती तीर्थ कहलाता है। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वीरभद्र विराजमान है। वीरभद्र भगवान शिव का क्रोध स्वरूप माने जाते हैं, जो राजा दक्ष के यज्ञ के समय माता सती द्वारा आत्मदाह किए जाने के बाद प्रकट हुए थे। यहाँ एक गुफा भी है। गर्भगृह और अद्र मंडप से जुड़े 3 स्थान हैं, जो रामलिंगी तीर्थ, भद्रकाली तीर्थ और हनुमालिंग तीर्थ कहे जाते हैं। तीनों ही मूर्तियाँ पूर्व की तरफ मुख किए हुए हैं। इसके अलावा मुख मंडप के उत्तरी भाग में 9 ग्रहों को समर्पित वेदी भी है। दोस्तों लेपाक्षी मंदिर के बलवान मंदिर में स्थित भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी अखंड मूर्तियों में से एक है। इसकी लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। ये मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। इस नंदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र को एक पार्क के रूप में तैयार किया गया है। लेपाक्षी मंदिर के मुख्य मंडप की पूरी छत तरह तरह के चित्रों से ढकी हुई है। यहाँ की दीवारों पर आपको इतने आकर्षित चित्र और बत्तियां देखने को मिलेंगी, जो आपके सामने कई प्राचीन कथाओं, महापुरुषों और अद्भुत कला को खोलकर रख देंगी। यहाँ की दीवार पर आपको रामायण महाभारत काल से जुड़ी कथाएं, भगवान के चित्र और कई मूर्तियां बनी हुई मिलेंगी। दोस्तों अद्र मंडप की दीवारों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं। दोस्तों मंदिर का मुख्य आकर्षण है मंदिर का महामंडप। यह महामंडप कई खम्भों से मिलकर बना है। इसमें मानव आकार के तंबूरा, ब्राह्मण, नारद, पद्मिनी, रंभा और नटराज की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसी के साथ यहाँ की दीवारों पर अलग अलग साड़ियों के डिजाइन भी उकेरे गए हैं। इसे देखने के लिए देश विदेश से डिजाइनर यहाँ हर साल आते हैं। मंदिर की हर छत की चित्रकारी विजयनगर चित्रकला की भव्यता को दर्शाती है। मंदिर के महामंडप, मुख मंडप में बनाई गई पेंटिंग विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। दोस्तों लेपाक्षी मंदिर की यह रहस्य भरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।